जय हिंद जय भारत। क्या हालचाल है आप लोगों के? तैयारी चल रही है? उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन काफ़ी टफ है। और आप लोगों को पता है कि सीटें तो बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसमें कंपटीशन टफ है। तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। तो कंप्यूटर टीचर से संबंधित जो भी डिटेल्स आप लोगों को चाहिए होंगे उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के किस तरह के नोट्स चाहिए, या फिर आप लोगों को किस तरह का एमसीक्यू चाहिए, किस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप लोग को बीपीएससी कंप्यूटर टीचर से संबंधित, तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत सहायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित 50 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग विद इन अ बिल्डिंग? ऑप्शन है लैन, वैन, मैन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कौन सा यहाँ पे आंसर सुटेबल होगा? एक बिल्डिंग और कैंपस के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा अवेलेबल है? सही आंसर होगा लैन। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए यूज़ होता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है उसके अंदर आप एक सिटी के अंदर ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो कि और लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग और कैंपस के अंदर जो नेटवर्किंग होती है वो आपका लैन के अंतर्गत होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, लैन स्टैंड्स फॉर, LAN स्टैंड्स फॉर लैन, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल ऑडिबल नेटवर्क और लिमिटेड एरिया नेटवर्क। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोकल एरिया नेटवर्क। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन सिंपलेक्स ट्रांसमिशन ऑप्शन है, डेटा फॉर्मेट इज सिंपल, डेटा ट्रांसमिशन इज वन वे, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड टू स्मॉल डिस्टेंसेस ओनली, डेटा ट्रांसमिशन इज टू वे। ट्रांसमिशन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं बेसिकली, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन में जो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है उसमें आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ही समय में दोनों तरफ से होता है, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स जो होता है उसमें जो ट्रांसमिशन होता है आपका एक दोनों तरफ से होता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही तरफ से होता है। इसका एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स में जैसे कि आपका वॉकी टॉकी, ठीक है। फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो जो वीडियो कॉलिंग हम करते हैं, ठीक है, वो आपका हो गया। और आपका सिंपलेक्स ट्रांसमिशन जो होता है उसमें आपका डेटा जो होता है वन वे में ही ट्रांसफ़र होता है, जो कि जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो यहाँ पे जो आपका बी आंसर है, ट्रांसमिशन इज, डेटा ट्रांसमिशन इज वन वे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टिपिकल बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका बैंडविड्थ कितना होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, काफ़ी हाई बैंडविड्थ को जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। पहले कोएक्सियल यूज किया जाता था, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ गीगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका आंसर होगा गीगा हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज जो है वो आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, जो कि इतना एफिशिएंट नहीं होता है हाई डेटा ट्रांसफर के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटा ट्रांसफर रेट फॉर लैन इज नॉर्मली,
इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क के अंदर, उसका ट्रांसफ़र रेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का आपका नेटवर्क का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट। ठीक है, स्टैंडर्ड इथरनेट जो होता है वो आपका 10 Mbps तक के सपोर्ट करता है। फास्ट इथरनेट जो होता है आपके 100 Mbps डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है। और गीगाबिट इथरनेट होता है वो 1 Gbps को डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है। तो हमारा जो लैन है नॉर्मली वो आपका 1 से 100 Mbps को ही सपोर्ट करता है, और लैन जो हो गया आपका फास्ट इथरनेट के अंतर्गत आता है। इसलिए पहला आंसर होगा ए, 1 से 100 Mbps। ध्यान रखिएगा, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चंस के अंदर, उनको नोट करते जाइएगा जहां भी आपको जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन मोड विच अलाउ बोथ communicating devices to transmit and receive data simultaneously। इसके पहले मैंने आपको बताया था सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ही समय में जो आपका डेटा है वो आपका दोनों तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा हो। ठीक है, उस ट्रांसमिशन मोड को क्या कहेंगे। तो अभी आपको बताया था मैंने, जो एग्जांपल दिया था कि एक ही समय में दोनों तरफ से डेटा रियल टाइम में जिसको कह सकते हैं आपकी ट्रांसफ़र हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंप्लेक्स आपका सिर्फ एक समय में एक ही एट ए टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रांसफ़र होगा। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से ट्रांसफ़र होगा लेकिन एट ए टाइम एक डायरेक्शन में ही ट्रांसफ़र होगा। और फुल डुप्लेक्स जो कि आपका दोनों तरफ ट्रांसफ़र होगा एक ही समय में। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए चैनल टू कैरी डेटा इज नोन एज। देखिए, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए चैनल टू कैरी डेटा, यहाँ पे कह रहा है कि एक चैनल जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी डेटा को कैरी करने की। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल बैंडविड्थ, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर। देखिए यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेट कीजिए ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर। ये क्या है, आपके केबल्स के टाइप हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो केबल्स यहाँ पे आप एलिमिनेट जब करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर आपके केबल्स के टाइप हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा आंसर जो हो जाएगा वो बैंडविड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए चैनल टू कैरी डेटा इज नोन एज बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ से ही आपका पता लगता है कि किसी भी चैनल जो है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है तो वो कितने बैंडविड्थ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, या कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया, तो सबसे जो फास्ट होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन आपको ना भी समझ में आ रहा हो एग्जाम्स में, तो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप एक ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A computer which provides long distance transmission of data, images and sound over a large distance is। ठीक है, एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक इस तरह के कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इमेज एंड साउंड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। मतलब डेटा जो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करे, वो किस नेटवर्क में आपका यहाँ पर शो होगा। तो मैन, जैसा कि आपको पता है, सिटी के अंदर होता है। लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क जो बिल्डिंग और कैंपस के अंदर होगा। और वैन, और आपका वैन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, लैक्स ऑफ माइल्स। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में भी आप डेटा को सेंड कर सकते हैं ओवर इंटरनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म आउट। राउटर, पीसी, स्विच, एनआईसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑड आपको करना है। तो राउटर, स्विच,
और एनआईसी। क्या आंसर होगा इसका? देखिए, तो हम कोशिश करते हैं, जैसे राउटर, स्विच और एनआईसी। एनआईसी हो गया आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये तीनों जो है आपका डिवाइस है, ठीक है। और पीसी जो हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है पीसी, क्योंकि बाकी तीनों जो आपके डिवाइसेस है और पीसी जो है आपका एक पर्सनल कंप्यूटर हो गया, तो इसी आपका ऑर्डर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A network spread around Los Angeles and its suburbs can be termed as dash network। ठीक है, तो लोकल एरिया मेट्रोपॉलिटन वाइड एरिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, मतलब इस तरह का नेटवर्क लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास के शहरों में बिछा हुआ हो, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन वाइड एरिया और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो वाइड एरिया नहीं होगा, लोकल एरिया भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर की बात हो रही है, ठीक है, या फिर विद इन द सिटी बात हो रही है। तो वहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनालॉग सिग्नल्स कैन बी हैश्ड बाय कंबाइनिंग देम विथ ए कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एनालॉग सिग्नल्स जो होता है वो किसके थ्रू, कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका, क्या कंबाइन करके डेटा ट्रांसफर होता है एनालॉग सिग्नल्स में। ठीक है, देखिए, कैरी, ट्रांसपोर्टेड, मल्टीप्लेक्स्ड, मिक्स्ड। यहां पे सही आंसर होगा मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि आपका डेटा ट्रांसफर का एक तरीका है जिसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल्स जो होता है वो मल्टीप्लेक्स्ड बाय कंबाइनिंग देम विथ ए कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Satellite has several blank devices that accepts a signal with specified frequency range and broadcast it over different frequencies। सैटेलाइट क्या यूज करता है डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए? ठीक है, सेवरल, तो ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसपॉन्डर और रिस्पॉन्डर। तो सही आंसर होगा इसका ट्रांसपॉन्डर। सैटेलाइट जो है वो ट्रांसपॉन्डर यूज करता है जो कि सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, और इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है हर एक ट्रांसपॉन्डर का कि कितनी हाइट से ये आपका डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The transmission of signal from ground to satellite is referred to as। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सिग्नल है वो आपका ग्राउंड से सैटेलाइट की तरफ जब जाता है, जमीन से आसमान की तरफ सैटेलाइट की तरफ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपलिंक, डाउनलिंक, ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा अपलिंक। The transmission of signal from ground to satellite is referred to as uplink। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The transmission of signal from satellite to ground is referred to as। The transmission of signal from satellite to ground is referred to as। तो अभी इसके पहले हमने देखा था कि ग्राउंड टू सैटेलाइट जो आपका था वो अपलिंक था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डाउनलिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछे जा चुके हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यूजेस ब्लैंक स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN यूजेस स्विचिंग टेक्निक्स, पैकेट, मैसेज, सर्किट, बोथ ए एंड सी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? जो आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है वो किस स्विचिंग टेक्निक को यूज करता है? देखिए, पैकेट स्विचिंग जो होता है इसमें जो आपका डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में
ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है आपका पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, लेकिन सर्किट स्विचिंग जो होता है वो आपका रियल टाइम स्विचिंग टेक्निक होता है, और इसमें कनेक्शन जो होता है एक बार इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता है उस रियल टाइम में। तो यहाँ पे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्किट, क्योंकि इसमें सर्किट जो है, सर्किट स्विचिंग में आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो रियल टाइम में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following cables support the highest bandwidth and faster transmission? ये आप लोगों को पता होगा। टाइप्स ऑफ जो केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, यूटीपी, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी जो होता है वो आपको अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल का ही टाइप है यूटीपी। कोएक्सियल फाइबर, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे फास्टेस्ट बैंडविड्थ वाला कौन सा केबल है जिसमें डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक, क्योंकि काफ़ी हाई डेटा ट्रांसफर रेट के साथ डेटा को सेंड कर सकता है। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल पहले यूज होते थे, कोएक्सियल, और ये काफ़ी चीपर भी होते हैं ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल, लेकिन इनकी डेटा ट्रांसफर रेट बहुत स्लो होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A transmission signal has dash components, ठीक है, 1 2 3 4। एक ट्रांसमिशन सिग्नल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 1 2 3 4। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2। एक ट्रांसमिशन सिग्नल में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बेसिकली जो 2 कंपोनेंट्स है वो इसमें एक होता है एंटीना और दूसरा हो गया सिग्नल स्ट्रेंथ। किसी भी ट्रांसमिशन सिग्नल के ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीना और सिग्नल स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं। द डैश डिफाइंस वायरलेस लैन। ऑप्शन है 802.11, 802.4, 802.3, 802.13। द डैश डिफाइंस वायरलेस लैन। वायरलेस लैन में कौन सा आपका नेटवर्किंग स्टैंडर्ड शो होता है? किस नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंतर्गत आपका वायरलेस लैन शो करता है? आंसर होगा 802.11। जो आपके 802.11 है ये एक नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है जो कि IEEE के द्वारा मेंशन किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, IEEE कहते हैं इनके द्वारा नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स जो मेंशन किया जाता है। हर एक आपका जो 802 पॉइंट का एक पूरा सीरीज है जिसमें पूरा प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग के लिए। जैसे 802.4 है वो टोकन बस के लिए यूज़ किया जाता है। 802.3 जो है वो CSMA CD के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन जो कि आपका डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होता है। और 802.13 ये आपका यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा 802.5 भी है जो कि टोकन रिंग के लिए यूज होता है। तो इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करके आप या स्लो करके आप पूरा जो भी स्टैंडर्ड मैंने बताया उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायरलेस लैन जो है आपका 802.11 के अंदर डिफाइन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रांसमिशन मीडियाज कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेसिटी को कौन सा डिसाइड करता है? ऑप्शन है बिट रेट, बॉड रेट, एन पीरियड। तो ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेसिटी मतलब ट्रांसमिशन मीडिया जो है आपका किस ट्रांसफर जो हो रहा है, ठीक है, तो उसके आप स्ट्रेंथ को कैसे जांचेंगे? ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो होगा उसको कैसे हम जांचेंगे, कैसे मेजर करेंगे?
इसमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे बिट रेट। ठीक है, बिट रेट क्या होता है कि 1 सेकंड में जितना भी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उसे ही बिट रेट कहते हैं। द पर सेकंड नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड बिट रेट। ओके, और बॉड रेट क्या हो गया कि 1 सेकंड में जितना भी सिग्नल यूनिट्स ट्रांसफर होता है उसे बॉड रेट कहते हैं। ठीक है, जो आपका बिट रेट होता है उसमें इसको आप kbps, mbps और gbps से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिट रेट इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रांसमिशन मीडियाज कैपेसिटी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्रीक्वेंसी विथ विच द कॉम्पोनेंट चेंजेज, किस फ्रीक्वेंसी पे कॉम्पोनेंट चेंज होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने बिट रेट और बॉड रेट के ऊपर किस फ्रीक्वेंसी पे बॉड रेट जो होता है सिग्नल यूनिट्स स्ट्रेंथ, 1 सेकंड में जितना भी सिग्नल यूनिट स्ट्रेंथ चेंज होता है उसको बॉड रेट कहते हैं। और बिट रेट जो आपका हो गया 1 सेकंड में जितना भी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर होता है। तो बॉड रेट जो मेनली वो सिग्नल के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिग्नल जो आपका हो गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी विथ विच द कॉम्पोनेंट्स चेंज इज कॉल्ड बॉड रेट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बॉड रेट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स दैट सपोर्ट्स एनालॉग फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है जो कि एनालॉग फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सपोर्ट करती है? एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आपका एटीएम, टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके, और एफएम। तो एटीएम और एफएम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन और आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो मल्टीप्लेक्सिंग मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि एक तरह का ये डेटा ट्रांसफ़र करने का तरीका है जिसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों ही यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत सारी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है जैसे कि एफडीएम हो गया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम, ओके, डब्ल्यूडीएम जो कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आपका टीडीएम है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके, इसके बाद आपका एसडीएम है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एक आपका, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो हो गया उसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज लार्ज, कब आपका सिग्नल के कंपैरिजन में नॉइज रेशियो लार्ज होता है? जब, कहने का मतलब ये है कि सिग्नल के कंपैरिजन में जब नॉइज रेशियो लार्ज होता है तो यहाँ पे क्या होगा इन चारों में से? सिग्नल इज क्लियर, सिग्नल इज नॉट क्लियर, नो सिग्नल, वीक सिग्नल। जो आपको इनकमिंग सिग्नल है और जो नॉइज रेशियो है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यहाँ पे होगा? व्हेन सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज लार्ज, सिग्नल इज क्लियर, सिग्नल इज नॉट क्लियर, नो सिग्नल, वीक सिग्नल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिग्नल इज क्लियर। तो जब भी सिग्नल के कॉन्टेक्स्ट में नॉइज रेशियो लार्ज होगा तो सिग्नल क्या होगा आपका? क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज, ठीक है, ऑप्शन है बीपीएस, बेल्स, बीपी, बीएस। तो यहाँ पे आंसर होगा बीपीएस, बीट पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज बीट पर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In optical fibers, dash is used to convert digital to analog signal. In optical fibers, dash is used to convert digital to analog signal. Modem, codec, transmitter और decoder, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल
को कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम, मॉडेम जैसा कि आप लोग जानते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कहाँ यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं आपके नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क को जब आप कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में मॉडेम डिवाइस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा कोडेक। ऑप्टिकल फाइबर में कोडेक इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। अगला क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय। जो डेटा लिंक लेयर है वहाँ पे जो एरर है वो कैसे चेक होता है? बिट स्टफिंग, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स, हैमिंग कोड्स, इक्वलाइजेशन। सही आंसर क्या होगा? तो डेटा लिंक लेयर पे एरर डिटेक्शन को चेक किया जाता है साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स के द्वारा। ये एक टेक्निक है जिसमें आपका CSMA/CD जो आपको पहले मैंने बताया था, CSMA/CD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। ये क्या करता है कि यहाँ पे जब भी कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है डेटा लिंक लेयर पे, तो ये सेंस करता है कि कोई दूसरा है डेटा वहाँ पे उस समय ट्रांसफ़र एट ए टाइम ना हो रहा हो। ठीक है, और साथ ही ये भी चेक करता है कि कॉलिजन डिटेक्शन, कि अगर दूसरा डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो रहा हो तो ये कॉलिजन ना हो दो डेटा के बीच में। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A certain unexpected flood of broadcast message on the network is known as a, options है net frenzy, tornado, broadcast storm, electric shower। A sudden unexpected flood of broadcast message on the, तब नेटवर्क के ऊपर अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क मैसेज का ट्रैफिक बढ़ गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। टॉर्नेडो, इलेक्ट्रिक शावर कोई टर्म नहीं है इससे संबंधित। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज डैश टोपोलॉजी, बस स्टार रिंग मैश। कौन सा टोपोलॉजी सबसे रिलायबल टोपोलॉजी है? देखिए, जब टोपोलॉजी यहाँ पे बस जो होता है इसमें एक वायर के थ्रू सारे जितने भी कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, और एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, स्टार जो होता है उसमें आपका सेंट्रलाइज एक सर्वर होता है और उसके थ्रू सारे सिस्टम आपके कनेक्टेड होते हैं। रिंग में आपका एक सिस्टम दूसरे से कनेक्टेड होता है और पहला कंप्यूटर लास्ट वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जो कि एक पूरा रिंग कवर करता है। मैश नेटवर्क में क्या होता है कि आपके जितने भी सिस्टम हैं वो आपके सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका मैश। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैश नेटवर्क में जो डेटा की रिलायबिलिटी होती है ट्रांसफ़र की वो काफ़ी हाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here deals with raw bits transmission in the OSI model। OSI मॉडल जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इसमें किस लेयर पे जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो रॉ में होता है, रॉ फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन सब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर, ये OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में जो 7 लेयर्स हैं, हर
लेयर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में जब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, हर लेयर पे प्रोटोकॉल्स हैं और उसके डिवाइसेस है, जिसको आगे हम जब टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट्स 29। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हर्ट्ज। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज हर्ट्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये पहले हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कहाँ होता है और किसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल और मोडेम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मोडेम। मोडेम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग दोनों डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन जब होता है तो उसमें डिजिटल टू एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र होता है, और डीमॉड्यूलेशन जब होता है तब उसमें एनालॉग टू डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स सो दे कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए रिसीविंग कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज। देखिए, इसके पहले मैंने बात किया था, आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मॉडेम में। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, बताया था मैंने आपको, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, सिंक्रोनाइजिंग और डीसिंक्रोनाइजिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डीमॉड्यूलेशन। और यही जब डिजिटल टू एनालॉग हो जाएगा तो आपको क्या होगा, मॉड्यूलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ नॉइज प्रेजेंट इन ए सिग्नल। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है नॉइज रेशियो, नॉइज टू सिग्नल रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल रेशियो। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज यूज टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ नॉइज प्रेजेंट इन ए सिग्नल। जो सिग्नल या नॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस टू द मीडियम फ्रॉम मैनी एंट्री पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, एक्सेस टू द मीडियम फ्रॉम मैनी एंट्री पॉइंट्स टू is called, access to the medium from many entry points is called contention, concentration, collision and conversion. Contention, contention, collision मैंने आपको बताया था, collision detection, CD, CSMA CD में जो collision detection है ये वही वाला है जो कि डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है। ठीक है, contention में क्या होता है कि वो भी कंप्यूटर जो नेटवर्क में है वो एक ही समय में डेटा को भेज सकता है, दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। तब एक नेटवर्क में एक ही समय में डेटा को भेजा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वो है कंटेंशन। एक्सेस टू द मीडियम फ्रॉम मैनी एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड कंटेंशन। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टमैटिक एक्सेस ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, द सिस्टमैटिक एक्सेस ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन है पहला डायल्ड सर्विस, मल्टीप्लेक्सिंग, पोलिंग एंड कंट्रोल, कन्वर्सेशनल मोड। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग मैंने आपको पहले बताया था, देख लीजिएगा ऊपर।
ठीक है। पोलिंग क्या होता है? पोलिंग में एक तरह का ये जो इनपुट आउटपुट के संबंध में चेक होता है। इसमें जो जितने भी डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं सिस्टम पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इनसे जनरेट होता रहता है डेटा, जो कि ये चेक करता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक्टिव है कि नहीं। जैसे कि आपके प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ये पोलिंग टेक्निक के थ्रू यहाँ पे सिस्टम चेक करता रहता है कि ये जो आपके डिवाइसेस है वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन T1 career the designations T1 and DS1 refers to the, यहाँ पे T1 एंड DS1 किसको रेफर करता है? सिग्नल एंड सर्किट, सर्किट एंड सिग्नल, सिग्नल्स, टू सर्किट्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी, सर्किट एंड सिग्नल। DS रेफर्स करता है डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। और T1 जो है वो आपका टर्मिनल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अदर नेम फॉर स्लॉटेड रिंग इज कैम्ब्रिज रिंग, नेटवर्क रिंग, राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्लॉटेड रिंग का अलग नाम क्या है? नेटवर्क रिंग, राउटर आप जानते हैं एक तरह का डिवाइस है जो कि नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपका यूज़ होता है फिजिकल लेयर पे। और जो आपका कैम्ब्रिज रिंग है, यह रिंग एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि पहले यूज़ होता था 90s 80s में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है आपका कैम्ब्रिज रिंग। द अदर नेम फॉर स्लॉटेड रिंग इज कैम्ब्रिज रिंग।